ये 80% से ज्यादा जहां पर वोटिंग हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है, वहां पर 75 सीट्स में से 41 में कांग्रेस लीड कर रही है और जहां 70% से ज्यादा हुई है वहां पर 60 में से 35 पे जो बीजेपी है वो लीड करी, यानी कि जहां जितना ज्यादा वोट पड़ा है वहां पर कांग्रेस ज्यादा लीड करती हुई नजर आ रही है। जहां कम वोट पड़ा है वहां पर बीजेपी को, और ये बेंगलुरु शहर में कम वोट पड़ा, इसीलिए वहां पर बीजेपी की लीड अभी नजर आ रही है और उस पे मोदी फैक्टर को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। वो जो एक लंबा रोड शो रहा है उसमें इसकी थ्योरी पहले उल्टा हुआ करती थी। पहले बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता था कि ये कम वोट जो पड़ा है इसमें हमारे वोटर जो है वो घर से निकल कर नहीं आए, इसलिए हमको नुकसान हुआ। आप कह रही हैं कि यहां जो कम वोट पड़ा है उसमें बीजेपी के ही वोटर ज्यादा निकल कर आए, इसलिए उनको फायदा हुआ। देखिए, आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी सत्ता बदलती है वो हायर वोटर टर्नआउट पे ही बदलती है और ऐसे में जहां पर अभी हम देख रहे हैं कि जहां 80% से ज्यादा वोट गिरा है वो कांग्रेस के पक्ष में ही जा रहा है और जहां 70 से कम हुआ है या 70 तक हुआ है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। और बेंगलुरु शहर उसमें अहम, बार बार हम बेंगलुरु शहर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अहम था ये देखना कि मोदी जी का रोड शो और इतना सब तामझाम, शनिवार इतवार पूरे बेंगलुरु शहर में पीएम मोदी की तस्वीरें, उनका पूरा शोर, उससे बीजेपी को क्या फायदा होगा? बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। बीजेपी को इतना फायदा हुआ कि कांग्रेस सत्ता पर जाते जाते रुकती हुई दिख रही है और अब बीजेपी और जेडीएस मिला के भी सत्ता में आ सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। सत्ता में आएंगे लेकिन जेडीएस अपना गढ़ बचाने में कामयाब नहीं हो रही है। वो जगह जिस विधानसभा में जाकर कुमारस्वामी, एचडी कुमारस्वामी, उनकी पत्नी अनीता, उनका बेटा निखिल जाके वोट करते हैं, वो विधायक भी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार उनसे आगे चल रहा है। मंजूनाथ जनता दल के मागड़ी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, मंजूनाथ पिछड़ रहे हैं। जनता दल के मंजूनाथ पीछे चल रहे हैं। विजेंद्र येडियुरप्पा आगे हो गए हैं शिकारीपुरा से। वो थोड़ी राहत की खबर बीएस येडियुरप्पा के लिए, क्योंकि बीएस येडियुरप्पा के अपने बेटे ही अगर उनकी परंपरागत सीट से पीछे हो जाते तो बहुत दिक्कत हो जाती। पीछे चल रहे थे कुछ वक्त के लिए। सीटी रवि बीजेपी के चिकमंगलुरु से पीछे चल रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव जो है सीटी रवि बीजेपी के, वो चिकमंगलुरु से पीछे चल रहे हैं। और कोरटगेरे से कांग्रेस के जी परमेश्वर, पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो आगे चल रहे हैं। बड़े चेहरों की कहानी में काफी अदला बदली है, काफी उथल पुथल है। केएच मुनप्पा लेकिन अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के देवनहल्ली से पूर्व केंद्रीय मंत्री। लेकिन निखिल कुमारस्वामी फिर पीछे हो गए हैं। एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी फिर पीछे हो गए हैं और वो अपनी सीट में कभी आगे होते हैं कभी पीछे होते हैं। फिलहाल पीछे चल रहे हैं और एचडी कुमारस्वामी आगे हो गए हैं। वो भी पीछे चल रहे थे। एचडी कुमारस्वामी खुद आगे हो गए हैं तो निखिल कुमारस्वामी पीछे हो गए हैं। निखिल कुमारस्वामी पहले आगे चल रहे थे, एचडी कुमारस्वामी पीछे चल रहे थे। तो ये अभी कई सीटों में अदला बदली जरूर चल रही है, लेकिन आंकड़ा वहीं 108 पर अटका हुआ है। चिकपेट में उदय गरुड़ाचार्य 2000 वोट से लीडिंग कर रहे हैं, जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं। जी हाँ, लेकिन ये बताइए, काफी सीटें जो हैं बीजेपी से कांग्रेस को गई हैं, लेकिन उतना फिर भी गेन नहीं कर पाई है कांग्रेस की 113 को क्रॉस कर जाए। सर, बेंगलुरु में जो लोग इधर मतदान किए हैं वो डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी के बारे में किए हैं, तो उससे शायद ये होगा कि लोग कांग्रेस को ज्यादा दे रहे हैं और बीजेपी को, पर कांग्रेस को अपनी पिछली सीटों से भी कम मिल रहा है। अभी कम मिल रहा है। मैं बोला मोदी फैक्टर हुआ है। मोदी जी ने शांतिनगर गया था, गांधीनगर जो रैली काढ़ी है वो एक दिन में पलट गया वो। तो अभी भी ट्रेलिंग है। गुंडराव, दिनेश गुंडराव और हैरिस ट्रेलिंग है। अभी देखना है कि कितने क्या होगा, अभी एक आधे घंटे में पता चल जाएगा। जी हाँ, बस अब आखिरी क्षण है ये, जब आप समझिए कि ये तस्वीर जो है फाइनल होती फाइनल हो जाएगी। 107 पर कांग्रेस है, 113 से पीछे है। कांग्रेस की धड़कनें बढ़ी हुई, जेडीएस की धड़कनें बढ़ी हुई कि इतनी हो जाएं कि बीजेपी के साथ मिलकर कुछ कर सकें, क्योंकि बीजेपी क्या सत्ता में आने का अपना सपना छोड़ देगी, ये अभी किसी ने आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है। बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी को कम सीटें आई हैं कांग्रेस से, लेकिन पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बना ली थी। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और बीजेपी जेडीएस मिलकर सरकार बना लें, क्योंकि वो 113 के आंकड़े के ज्यादा करीब है। बीजेपी और जेडीएस मिला के 112 होता है, कांग्रेस के अकेले 107 है। तो बीजेपी और जेडीएस मिला के कांग्रेस से ज्यादा है, 113 के आंकड़े से ज्यादा है, 113 के आंकड़े के पास है ज्यादा। लेकिन अब क्या बीजेपी और जेडीएस मिलेंगे, और मिलेंगे तो शर्तें क्या होंगी? जेडीएस की ही शर्तें होंगी, जाहिर सी बात है। और क्या वो शर्तें बीजेपी मानेगी कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए, और अन्य जो जीते हैं उनको भी मनाना पड़ेगा। और बहुत ही ये एक तलवार की धार वाली मेजॉरिटी होगी, जिसकी भी होगी, क्योंकि 107 पे भी कांग्रेस है, वो भी अगर अन्य को मनाती है तो भी 107 और 5 अन्य मिला के भी 112 ही होता है।
तो ये मामला बिल्कुल 50-50 पे अटका हुआ है और ये 2020 का मैच जो है आखिरी ओवर में छक्का कौन मारेगा ये देखना होगा। और वो छक्का इन आंकड़ों में शायद आए ना, वो बैकरूम डीलिंग से आए जैसा पिछली बार हुआ था और कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बन गई थी। इस बार कांग्रेस और जेडीएस तो नहीं, लेकिन बीजेपी और जेडीएस मिला के 111 हो रहा है और कांग्रेस अकेले 107 हो रहा है।